कल्पना कीजिए कि कोई जानबूझकर भरी महफिल में आपका अपमान करता है। वह आपके काम, आपके रूप या आपकी मान्यताओं पर एक तीखा तंज कसता है। ठीक उसी पल आपके भीतर क्या होता है? क्या आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है? क्या आपका खून खौलने लगता है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप उसी जाल में फंस गए हैं जो आपके लिए बिछाया गया था। आपने हार मान ली है। स्वागत है उस दुनिया में जहां हर दिन आपकी परीक्षा ली जा रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो भावनाओं के गुलाम हैं। ये उन दुर्लभ पुरुषों के लिए है जो इस खेल को समझते हैं और इसे जीतना चाहते हैं। आज हम उस मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करेंगे जिसे केवल 1% पुरुष ही समझ पाते हैं। आप ये जानने वाले हैं कि लोग आपको क्यों उकसाते हैं और कैसे आपका शांत रहना आपकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत बन सकता है। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो आपकी पूरी मानसिकता को बदल कर रख देगी? नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं लिखे और आइए इस गहरे सफर की शुरुआत करें। मनोवैज्ञानिक दबाव से लड़ना पड़ता है। हर पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी इस चुनौती का सामना करता है। चाहे वह आपका बॉस हो जो आपको अनुचित काम सौंप रहा हो, आपकी साथी हो जो आपकी भावनात्मक मजबूती पर रख रही हो, या आपके दोस्त हो जो मजाक के नाम पर आपकी सीमाएं लांघ रहे हो। समस्या यह नहीं है कि लोग आपकी परीक्षा लेते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश पुरुष इस परीक्षा को पहचान ही नहीं पाते। वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। वे क्रोधित होते हैं, स्पष्टीकरण देने लगते हैं या आक्रामक हो जाते हैं, और ठीक उसी क्षण वे अपना नियंत्रण खो देते हैं। प्राचीन काल के दार्शनिकों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि जो इंसान आपको क्रोधित कर सकता है वह आपका मालिक बन जाता है। आज के समय में जब हर कोई ध्यान खींचने और हावी होने की होड़ में है, आपका शांत रहना, आपका विचलित न होना एक सुपर पावर है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि प्राचीन रोम में लोग क्या करते थे। हम आपको ये बताएंगे कि आज इस पल में जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करना है। परीक्षा का मूल मनोविज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अचानक से आपके धैर्य की परीक्षा क्यों लेने लगते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की एक गहरी अवचेतन प्रक्रिया है। लोग हमेशा यह जांचने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की सीमाएं क्या है और उसकी मानसिक शक्ति का स्तर क्या है। जब कोई आप पर तंज कसता है या आपके विचारों को अकारण चुनौती देता है, तो वह वास्तव में आपके शब्दों का तर्क नहीं खोज रहा होता है। वह आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो हर दिन हमारे आसपास खेला जाता है। 99% पुरुष इस खेल में हार जाते हैं क्योंकि वे इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में लेते हैं और तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष जानता है कि यह उकसावा वास्तव में दूसरे व्यक्ति की असुरक्षा का प्रकटीकरण है। जब आप इस गतिशीलता को समझ लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको आपके आंतरिक संतुलन से नहीं हिला सकता। यह समझ आपको भीड़ से अलग करती है और एक ऐसा मानसिक कवच प्रदान करती है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। प्रतिक्रिया का भ्रम और ठहराव की शक्ति। जब आप पर मौखिक हमला होता है, तो आपका दिमाग तुरंत लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। विकासवाद ने हमें इसी तरह से बनाया है, लेकिन यहीं पर एक सामान्य पुरुष और एक श्रेष्ठ पुरुष के बीच का अंतर सामने आता है। एक साधारण व्यक्ति पहली उत्तेजना पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वह चिल्लाता है, बहस करता है और अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। इसके विपरीत एक मानसिक रूप से मजबूत पुरुष ठहराव की कला को जानता है। वह उत्तेजना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बनाता है। यह ठहराव, जो केवल 2 या 3 सेकंड का हो सकता है, आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते, तो आप सामने वाले को यह संदेश दे रहे होते हैं कि उसके शब्दों का आप पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा है। यह मौन सामने वाले के लिए असहज हो जाता है। वह उम्मीद कर रहा था कि आप टूट जाएंगे,
लेकिन आपका शांत चेहरा उसे असमंजस में डाल देता है। यह बिना लड़े जीतने का सबसे परिष्कृत तरीका है। फ्रेम का सिद्धांत और आपकी अपनी वास्तविकता। मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम का अर्थ है कि किसी स्थिति को देखने का आपका नजरिया और आपकी वास्तविकता। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो अक्सर वे अवचेतन रूप से इस बात पर संघर्ष कर रहे होते हैं कि किसकी वास्तविकता यानी किसका फ्रेम हावी होगा। जब कोई आपकी परीक्षा लेता है तो वह मूल रूप से आपको अपने फ्रेम में खींचने का प्रयास कर रहा होता है। यदि आप उनके तंज का बचाव करने लगते हैं तो आप उनके खेल के नियम स्वीकार कर लेते हैं और अपना फ्रेम खो देते हैं। एक मजबूत चरित्र वाला पुरुष कभी भी दूसरों के द्वारा बनाई गई वास्तविकता में प्रवेश नहीं करता। वह अपनी दुनिया का केंद्र खुद होता है। यदि कोई कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं और आप घबराकर खुद को साबित करने लगते हैं, तो आप हार गए। इसके बजाय यदि आप बस एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारा नजरिया है, तो आप अपना फ्रेम बनाए रखते हैं। आप अजेय बन जाते हैं। भावनात्मक अलगाव की कला। जब हम स्टोइसिज्म या मानसिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो इसका मतलब अपनी भावनाओं को मारना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि मजबूत पुरुष कुछ भी महसूस नहीं करते। सच्चाई यह है कि वे सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन वे भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देते। इसे भावनात्मक अलगाव कहा जाता है। कल्पना करें कि आप एक फिल्म देख रहे हैं जहां मुख्य पात्र पर हमला हो रहा है। आप फिल्म का आनंद लेते हैं, लेकिन आप डर के मारे कांपते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह केवल एक दृश्य है। ठीक इसी तरह, जब कोई वास्तविक जीवन में आपकी परीक्षा ले रहा हो, तो आपको खुद को उस स्थिति से अलग करना होगा। आपको एक दर्शक बनना होगा जो बाहर से देख रहा है कि यह व्यक्ति कैसे आपको उकसाने की बेताब कोशिश कर रहा है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो अपमान भी एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग जैसा लगने लगता है। क्रोध की जगह आप सामने वाले की मूर्खता पर मुस्कुराने लगते हैं। स्पष्टीकरण न देने की शक्ति। सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो पुरुष अक्सर करते हैं वह है जरूरत से ज्यादा समझाना। जब कोई उनके इरादों या उनके काम पर सवाल उठाता है तो वे तुरंत तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी सफाई देने लगते हैं। आपको यह समझना होगा कि स्पष्टीकरण देना हमेशा यह दर्शाता है कि आप सामने वाले को उच्च अधिकार में मान रहे हैं। आप उससे अपनी बातों को वैध ठहराने की भीख मांग रहे हैं। एक उच्च मूल्य वाला पुरुष कभी भी उन लोगों को स्पष्टीकरण नहीं देता जो केवल उसे उकसाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। यदि आपसे कोई वास्तविक कारण से प्रश्न पूछता है तो उत्तर दें, लेकिन यदि प्रश्न का उद्देश्य आपको नीचा दिखाना या आपके आत्मविश्वास को डगमगाना है तो चुप्पी या एक बहुत ही संक्षिप्त उत्तर ही काफी है। मैंने यह निर्णय लिया है क्योंकि मुझे यह सही लगा। बस इतना ही। शब्दों की कमी आपकी शक्ति को बढ़ाती है। जितना कम आप बोलते हैं, आपके शब्दों का वजन उतना ही अधिक होता है। आंखों के संपर्क का अजेय जादू। संचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। वास्तव में आपकी शारीरिक भाषा आपके द्वारा बोले गए किसी भी शब्द से कहीं अधिक जोर से बोलती है। जब कोई आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो तो अपनी नजरें झुकाना या इधर उधर देखना कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है। इसके बजाय गहरी और स्थिर आंखों के संपर्क का उपयोग करें। घूरना नहीं, बल्कि एक शांत भेदने वाली दृष्टि। जब सामने वाला व्यक्ति कोई अनुचित बात कहता है तो कुछ सेकंड के लिए बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखे। यह मौन और दृष्टि का संयोजन एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उसकी चाल काम नहीं कर रही है और आप उसकी उथली हरकतों के आर पार देख सकते हैं। अक्सर इस स्थिर नजर के सामने लोग घबरा जाते हैं और अपनी ही कही गई बात को वापस लेने लगते हैं या विषय बदल देते हैं। यह आपकी आंतरिक स्थिरता का बाह्य प्रदर्शन है। मजाक के रूप में किए गए हमलों को बेअसर करना।
कई बार लोग सीधे तौर पर हमला नहीं करते, वे अपने अपमान को मजाक के आवरण में छिपा लेते हैं। वे आपके सामने आपको नीचा दिखाएंगे और फिर कहेंगे, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। यदि आप गुस्सा होते हैं, तो आप संवेदनशील दिखते हैं। यदि आप हंसते हैं, तो आप अपने ही अपमान को स्वीकार कर रहे हैं। तो एक अजेय पुरुष क्या करता है? वह उन्हें उनके ही खेल में फंसा देता है। आप बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ उनसे पूछ सकते हैं, ये मजाक मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि इसमें हंसी की क्या बात थी? ये एक अचूक तरीका है। जैसे ही आप उन्हें मजाक समझाने के लिए कहते हैं, उनका सारा आत्मविश्वास ढह जाता है। मजाक को स्पष्ट करना उसे पूरी तरह से मार देता है और हमलावर को बेहद मूर्ख और रक्षात्मक स्थिति में खड़ा कर देता है। आप बिना क्रोधित हुए विजेता बन जाते हैं। सहमति और विस्तार की रणनीति। कभी कभी परीक्षा इतनी सीधी होती है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। ऐसे में सहमति और विस्तार तकनीक एक अद्भुत काम करती है। इसका अर्थ है कि सामने वाला जो कह रहा है, उसका विरोध करने के बजाय आप उससे सहमत हो जाते हैं और उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि वह पूरी तरह से हास्यास्पद हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है, तुम बहुत घमंडी हो, तो बचाव में यह कहने के बजाय कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, आप कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वास्तव में मैं सोच रहा था कि अपने लिए एक सोने का सिंहासन बनवा लूं। यह प्रतिक्रिया सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देती है। वह आपसे तर्क की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आपने उसके हथियार को ही बेकार कर दिया। ये तकनीक दिखाती है कि आप खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते और आपके अहंकार को किसी बाहरी व्यक्ति के शब्दों से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। अपना ध्यान हटाना ही सबसे बड़ी सजा है। मानव व्यवहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम सभी ध्यान चाहते हैं। जो व्यक्ति आपको उकसा रहा है, वह मूल रूप से आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान मांग रहा है। वह चाहता है कि आप उसे महत्वपूर्ण समझें, भले ही वह नकारात्मक रूप से ही क्यों ना हो। ऐसे में आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध क्रोध नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध पूर्ण उदासीनता है। जब कोई अनुचित व्यवहार करता है, तो आप बस अपना ध्यान वहां से हटा लें, जैसे कि उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही न हो। यदि आप एक समूह में हैं, तो अपनी नजरें किसी और की ओर मोड़ लें और कोई अन्य विषय शुरू कर दें। यह उस व्यक्ति के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार होता है। वह लड़ना चाहता था, लेकिन आपने उसे युद्ध के मैदान से ही बाहर कर दिया। किसी को यह महसूस कराना कि वह आपके समय या आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक अजेयता का उच्चतम स्तर है। क्रोध का अर्थ है नियंत्रण सौंपना। हमें समाज ने यह सिखाया है कि एक मजबूत पुरुष वह है जो तुरंत आक्रामक हो जाता है और चिल्लाकर अपनी बात मनवाता है। यह पूरी तरह से गलत है। आक्रामकता शक्ति का नहीं, बल्कि कमजोरी और भय का लक्षण है। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आपका अपनी तार्किक सोच पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। आप उस व्यक्ति के कठपुतली बन जाते हैं जिसने आपको उकसाया है। उसने आपकी भावना का बटन दबाया और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसमें आपकी शक्ति कहाँ है? आप तो एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सच्चा नियंत्रण वह है जब तूफान बाहर हो, लेकिन आपके भीतर पूर्ण शांति हो। जो पुरुष अपने क्रोध को वश में रख सकता है, वह दुनिया की किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। याद रखें, आपका क्रोध आपका सबसे कीमती संसाधन है। इसे उन लोगों पर बर्बाद न करें जो इसे चुराने का प्रयास कर रहे हैं। आंतरिक किले का निर्माण करना। प्राचीन विचारकों का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक अभेद्य किला होता है। बाहरी दुनिया, लोग, परिस्थितियां और शब्द केवल किले की दीवारों से टकरा सकते हैं, लेकिन वे अंदर नहीं आ सकते जब तक कि आप स्वयं उन्हें द्वार खोलकर अंदर न बुला लें। जब कोई आपको परखता है, तो वह वास्तव में आपके किले के द्वार खटखटा रहा होता है। यह आपका निर्णय है कि आप उस कचरे को अंदर आने देते हैं या उसे बाहर ही रहने देते हैं।
जब आपकी अपनी पहचान और आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं, तो दूसरों की राय महत्वहीन हो जाती है। यदि कोई कहता है कि आप कमजोर हैं और आप जानते हैं कि आप मजबूत हैं, तो उसकी बात का क्या मूल्य रह जाता है? कुछ भी नहीं। एक मानसिक रूप से मजबूत पुरुष अपने आत्म मूल्यांकन के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं होता। उसका दर्पण उसके भीतर होता है। ये आंतरिक किला ही आपको हर परीक्षा में अडिग रखता है। अनादर का भ्रम और वास्तविकता। कई बार हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमारा अनादर कर रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा होता है। जो लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वे कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी परीक्षा लेने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। केवल वे लोग दूसरों पर हमला करते हैं जो खुद भीतर से खाली और असुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं, तो दूसरों के तीखे शब्द आपको चोट पहुंचाने के बजाय उनके लिए करुणा या दया का भाव पैदा करते हैं। आप देखते हैं कि यह व्यक्ति मजबूत होने का नाटक कर रहा है, लेकिन भीतर से वह डरा हुआ है। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से खेल के नियम बदल देता है। आप उनके स्तर पर उतरने से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका व्यवहार आपके बारे में नहीं है, बल्कि उनके अपने अधूरेपन के बारे में है। स्त्रियों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं। पुरुषों और महिलाओं की गतिशीलता में परीक्षाएं एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा हैं। महिलाएं अक्सर पुरुषों के भावनात्मक संतुलन और उनकी नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए अवचेतन रूप से छोटी छोटी परीक्षाएं लेती हैं। वे देखना चाहती हैं कि क्या यह पुरुष दबाव में टूट जाएगा, या क्या यह एक ठोस चट्टान की तरह स्थिर रहेगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि आप उनकी छोटी छोटी शिकायतों या बदलते मूड पर तुरंत भड़क जाते हैं या अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, तो आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आप उन्हें यह दिखा देते हैं कि आपका केंद्र आसानी से हिलाया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि आप शांत रहते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन अपनी दिशा नहीं बदलते, तो आप एक गहरे स्तर का सम्मान और आकर्षण अर्जित करते हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये प्रकृति का तरीका है, ये सुनिश्चित करने का कि आप वास्तव में उतने मजबूत हैं जितना आप दिखाते हैं। कार्यस्थल की राजनीति और मानसिक दृढ़ता। कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहां आपकी मानसिक शक्ति का सबसे अधिक परीक्षण होता है। सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और बॉस आपको सीमा से अधिक काम देकर आपकी क्षमता आंक सकते हैं। यहां प्रतिक्रिया करने का अर्थ है अपना पेशेवर पतन। जब एक सहकर्मी आपको मीटिंग में नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो आक्रामक होने से आप भी उसी की तरह अव्यावसायिक दिखेंगे। इसके बजाय तथ्यों पर टिके रहे, भावनाओं को पूरी तरह से हटा दें। यदि कोई आप पर चिल्लाता है, तो बहुत ही धीमी और शांत आवाज में उत्तर दें। यह विपरीत प्रभाव डालता है। जितना अधिक वे आक्रामक होते हैं, उतना ही आप शांत होते हैं। अंततः कमरे में बैठे अन्य सभी लोग यह देख लेंगे कि कौन परिपक्व है और कौन नियंत्रण खो रहा है। आपकी शांति आपका सबसे मजबूत तर्क बन जाती है। स्वेच्छा से असुविधा अपनाना। यदि आप चाहते हैं कि जब लोग आपकी परीक्षा ले तो आप न टूटे, तो आपको पहले खुद की परीक्षा लेनी होगी। इसे स्वैच्छिक असुविधा कहा जाता है। आधुनिक जीवन ने हमें बहुत अधिक आरामदायक बना दिया है, और यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। ठंडे पानी से नहाना, कठिन व्यायाम करना, उपवास रखना या जानबूझकर कठिन परिस्थितियों का सामना करना, यह सब आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है। जब आप अपनी मर्जी से शारीरिक और मानसिक दर्द सहते हैं, तो आपका मन एक स्टील की तरह मजबूत हो जाता है। इसके बाद जब कोई मूर्ख व्यक्ति आप पर कोई टिप्पणी करता है, तो आपके दिमाग को यह एक मजाक लगता है। आपका दिमाग कहता है, मैंने इससे कहीं अधिक कठिन चीजों का सामना किया है, ये शब्द मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये वह रहस्य है जो एक साधारण इंसान को अजेय योद्धा बनाता है। लंबे खेल पर ध्यान केंद्रित करना। जो लोग छोटी छोटी बहसों में उलझते हैं, वे छोटी सोच वाले होते हैं। एक एलीट पुरुष हमेशा लंबा खेल खेलता है। वह जानता है कि आज का यह उकसावा, यह परीक्षा
उसके जीवन के बड़े लक्ष्य के सामने एक रेत के कण के समान है। जब आपकी दृष्टि आपके बड़े उद्देश्य, आपके काम, आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत निर्माण पर टिकी होती है, तो रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर पत्थर फेंकने के लिए आप रुकते नहीं हैं। आपका समय बहुत मूल्यवान है। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी क्षुद्र राजनीति और उकसावे से पूरी तरह अप्रभावित हैं, क्योंकि आप किसी बड़ी चीज में व्यस्त हैं, तो वे अंततः हार मान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे आपकी लीग में नहीं हैं। अपनी ऊर्जा को बहस में जीतने के बजाय अपने जीवन को जीतने में लगाएं। असफल परीक्षा के बाद का सम्मान। एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब कोई व्यक्ति आपको परखने की कोशिश करता है और आप उस परीक्षा में अपनी शांति बनाए रखकर पास हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति अवचेतन रूप से आपका अधिक सम्मान करने लगता है। भले ही वह शुरुआत में आपको नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी चालें आप पर काम नहीं करती, तो उसके मन में आपके लिए एक इज्जत पैदा हो जाती है। वह ये समझ जाता है कि आप उन कमजोर पुरुषों में से नहीं हैं जिन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह सम्मान आपको भविष्य में होने वाले कई अनावश्यक संघर्षों से बचाता है। लोग उस व्यक्ति से उलझने से डरते हैं जिसका मन पानी की तरह शांत और बर्फ की तरह ठंडा हो। आपकी एक जीत आपके लिए एक ऐसी छवि का निर्माण करती है जो सालों तक आपकी रक्षा करती है। खुद को साबित करने की आवश्यकता से मुक्ति। ये संपूर्ण दर्शन एक बिंदु पर आकर सिमट जाता है। आपको दुनिया को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा शोर वही बर्तन करता है जो खाली होता है। जिस पुरुष को अपनी शक्ति, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी स्थिति का गहरा ज्ञान होता है, उसे इन चीजों का विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती। जब लोग आपको परखते हैं, तो वे आपको इस बात के लिए मजबूर कर रहे होते हैं कि आप खुद को साबित करें। दिखाओ कि तुम कितने स्मार्ट हो, दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो। लेकिन जब आप इस मांग को पूरी तरह से नकार देते हैं, तो आप पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आप कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये वाक्य आपके भीतर से सारी चिंता और तनाव को खत्म कर देता है। आप दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक संवाद का पुनर्गठन। परीक्षा के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये आपके परिणाम को तय करता है। जब कोई हमला करता है, तो आपका आंतरिक संवाद शायद कहता हो, यह मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है, या मुझे इसे सबक सिखाना होगा। इस संवाद को बदलना होगा। एक मजबूत पुरुष का आंतरिक संवाद कुछ इस तरह होता है, यह दिलचस्प है कि यह व्यक्ति अपनी ऊर्जा मुझ पर बर्बाद कर रहा है, या यह केवल एक परीक्षण है और मैं अपने केंद्र से नहीं हटूंगा। आप अपने भीतर क्या बोलते हैं, वही आपके शरीर की प्रतिक्रिया बन जाता है। अपने शब्दों को सकारात्मक और नियंत्रण से भरा रखें। आप परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस परिस्थिति को अपने लिए क्या अर्थ देते हैं। विजेता की मानसिकता का सार। अंत में, जीतने का अर्थ यह नहीं है कि आपने सामने वाले को चुप करा दिया या उसे नष्ट कर दिया। यह एक भ्रम है। असली जीत तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता था, वह करता है, अपने सभी हथियार चला लेता है, और फिर भी वह आपकी आंतरिक शांति को खरोंच तक नहीं लगा पाता। असली जीत यह है कि आप रात को बिना किसी पछतावे या क्रोध के शांति से सोते हैं, जबकि आपका विरोधी इस बात से परेशान रहता है कि उसका आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। यह अजेय मानसिकता एक रात में नहीं बनती। इसके लिए अभ्यास, आत्म जागरूकता और हर दिन अपनी चेतना पर काम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो आप केवल जीवन जी नहीं रहे होते हैं, आप जीवन पर राज कर रहे होते हैं। आप उन 1% पुरुषों में शामिल हो जाते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र हैं। निष्कर्ष रूप में, याद रखें कि दुनिया आपको हमेशा परखती रहेगी। यह कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अब आप निहत्थे नहीं हैं। अब आपके पास समझ का वह हथियार है जो सबसे शक्तिशाली है।
आपने सीखा कि कैसे मौन का उपयोग करना है, कैसे अपने फ्रेम को बनाए रखना है और कैसे अपनी भावनाओं को अपने पक्ष में काम करने देना है, ना कि अपने खिलाफ। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो हर छोटी बात पर भड़क उठती है। आप उस कुलीन वर्ग का हिस्सा हैं जो अपनी शांति में ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति खोजता है। यदि आपने इस वीडियो से वह मूल्य प्राप्त किया है जिसे आप अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी इस यात्रा में कभी अकेले ना रहे। वीडियो को लाइक करें और इसे उस मित्र के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं, हाल ही में किसी ने आपके धैर्य की परीक्षा कैसे ली और आपने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या आप अगली बार अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे? मजबूत बने रहें, शांत रहें और कभी भी अपना नियंत्रण न खोएं। धन्यवाद।